जादुई छड़ी की खोज। अध्याय एक प्राचीन भविष्यवाणी। बहुत समय पहले आरवलोक नाम का एक रहस्यमयी राज्य था जहां ज्ञान, शक्ति और जादू का अद्भुत संगम था। इस राज्य की रक्षा एक जादुई छड़ी करती थी जिसे अग्निदीप्ति छड़ी कहा जाता था। कहा जाता था कि जो इस छड़ी का स्वामी होगा वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन एक दिन वह छड़ी अचानक लापता हो गई। राजा विहान देव ने राज्य के सबसे बुद्धिमान ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाकर पूछा, यह छड़ी कहाँ गई? इसे कौन चुरा सकता है? महामुनि कौशिक ने ध्यान लगाया और कहा, छड़ी स्वयं लुप्त नहीं हुई, बल्कि इसे राक्षसों के स्वामी कालसूर ने चुराया है। अगर यह छड़ी जल्द वापस नहीं आई, तो अंधकार पूरे आरवलोक को निगल जाएगा। राजा ने तुरंत अपने सबसे बहादुर योद्धा अर्जुन सेन को बुलाया और कहा, तुम्हें यह छड़ी वापस लानी होगी, नहीं तो हमारा राज्य विनाश के अंधकार में डूब जाएगा। अध्याय 2 यात्रा की शुरुआत। अर्जुन सेन अपनी तलवार, ढाल और कुछ जादुई औषधियां लेकर निकल पड़े। उनके साथ एक बुद्धिमान साधु पार्श्व वेदांत भी थे, जो छड़ी से जुड़ी सभी रहस्यमयी जानकारियों को जानते थे। यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें पहले मृत्युकाल वन पार करना पड़ा, जहां रात को पेड़ जीवित हो जाते थे और यात्रियों को निगल लेते थे। आर्षि वेदांत ने मंत्रों से अर्जुन सेन की रक्षा की और वे जंगल पार कर गए। फिर उन्हें शापित पर्वत पर चढ़ना पड़ा, जहां ठंड इतनी थी कि हड्डियां जम जाएं। लेकिन अर्जुन सेन ने अपनी इच्छा शक्ति से सब सहन किया और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे पहुंचे कालसूर की गुफा पर, जहां जादुई छड़ी छुपी थी। अध्याय 3 अंतिम युद्ध। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन सेन पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अंदर बढ़े। अचानक गुफा के कोनों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन सेन ने उत्तर दिया, मैं अग्निदीप्ति छड़ी वापस लेने आया हूं। तभी एक भयंकर गर्जना हुई और राक्षस राज कालसूर प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसके हाथों में एक विशाल गदा थी। यह छड़ी अब मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता, कालसूर चिल्लाया। एक भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन सेन ने अपनी तलवार से कालसूर पर वार किया, लेकिन वह अंधकार में गायब हो जाता। आर्षि वेदांत ने अर्जुन सेन को एक मंत्र सिखाया, ओम दिव्यास्त्राय स्वाहा। जैसे ही अर्जुन सेन ने मंत्र का उच्चारण किया, उनकी तलवार में सुनहरी चमक आई और उसने कालसूर को भस्म कर दिया। अर्जुन सेन ने अग्निदीप्त छड़ी उठाई और गुफा से बाहर आ गए। अध्याय 4 विजयी वापसी। जब अर्जुन सेन छड़ी लेकर आरवलोक वापस लौटे, तो पूरे राज्य में आनंद छा गया। राजा विहानदेव ने उन्हें महायोद्धा की उपाधि दी। आर्षि वेदांत ने छड़ी को मंदिर में स्थापित कर दिया ताकि कोई और इसे चुरा न सके। संदेश, सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और सच्चाई में होती है। और इस तरह अर्जुन सेन की वीरता की कहानी सदियों तक अमर रही।